Sports, thank you so much for your contribution. SS Tours and Travels proprietor Salman Bhoje, thank you so much for your contribution. Amit Duzama Ansari, third prize Bhiwandi City sponsor, thank you so much for your contribution. Aman Tours and Travel Gulam Sabir ji, thank you so much for your contribution. Staler Auto Motors proprietor Arif Momin, thank you so much for your contribution. Nawab Sports Nurulen Sheikh, thank you so much for your contribution. We would like to thank each and every sponsor of us. आइए दोस्तों, प्रेजेंटेशन सेरेमनी की हम शुरुआत कर रहे हैं। आज के मेहमानों को मैं आवाज़ देना चाहूँगा। आरिफ शेख साहब, शफीक शेख साहब, आसिफ खान, महबूब गौरी, फात दलवी, फ़हीम अंसारी, आमान शेख और शादाब कोतकर। आइए शादाब कोतकर, A very warm welcome to all our dignitaries. Thank you so much for coming. सबसे पहले कैच ऑफ द मैच एंड कैच ऑफ द मैच स्पॉन्सर बाय गौरी फार्म सेंटर महबूब गौरी एंड कैच ऑफ द मैच अवार्ड्स गोes to Catch of the match award goes to Praful from Kaira Sports. Can we have a big round of applause? जोरदार टाळ्या होऊ द्या प्रफुल्ल साठी. Catch of the match. कैच भी पकड़ा और मैच भी पकड़ा। आइए साकिब गौरी, चॉकलेटी आंखों के मालिक, उनकी महबूब गौरी के साहबजादे अपना प्रोडक्ट ही वहाँ पर देते हुए। अब चलते हैं मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी की तरफ। और कौन है क्योंकि मैन ऑफ द मैच बाली ट्रॉफी का जीतना हर खिलाड़ी का सपना होता है, और किसका सपना साकार हुआ है रेशमा? Man of the match award goes to ज्यांनी 6 बॉलमध्ये 24 रन्स बनवले, कायरा स्पोर्ट्स मधून समीरान उर्फ बाला। समीरान, क्या बल्लेबाजी की, मूड बना दिया। इससे पहले भी बाली ट्रॉफी इसी तरह उन्होंने जीता था। सबसे पहले समीरान कम फॉरवर्ड प्लीज। आरिफ शेख साहब के हाथों से हम पायनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। शफीक शेख साहब, आपको एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखिवली का ये एवन तोहफा। आसिफ खान के हाथों से हम डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली का ये गिफ्ट टेम्पर दे रहे हैं। फिर से साकिब गौरी के हाथों से शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट टेम्पर हम दे रहे हैं। डी साकारिया की बैग देने जा रहे हैं आमान शेख साहब। डी साकारिया लाहौटी कंपाउंड, सूट शेरवानी कुर्ता का एक ही मरकज़। शादाब कोतकर अपनी स्पॉन्सर की भी कैप उन्हें पहना रहे हैं। ये आदमी मापोली की बहुत बड़ी हस्ती है, गौर से देखिए इसे। शादाब कोतकर। फ़हीम अंसारी साहब से रिक्वेस्ट है कि ताबिर जहरूमी और अरुण भोईर ज़िला परिषद सदस्य, इनकी दी हुई फ्रूट बास्केट आपको देना है। आखिर में हमारे तुम्हारे सबके 1 मिनट फाद आ रहे हैं। रोलेक्स मेडिकेयर, हर किसी में वफा नहीं मिलती, हर शजर से हवा नहीं मिलती, प्यार करने की भूल मत करना, इस मरज़ की दवा नहीं मिलती, बाकी तमाम दवाएं मिलती है रोलेक्स मेडिकेयर में। यस, बहुत शुक्रिया सबका। थैंक यू सो मच। सारे मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया। बाली ट्रॉफी में आप आए, बाहर आई, फिर से एक बार वार्म वेलकम। समीरन, मेरा सवाल अलग है, आपका पूरा नाम क्या है नाम के साथ? समीरन राऊत। क्या बात है। सो आपल्या सोबत आहेत समीरन उर्फ बाला। आम्ही बालाच बोलणार आहे, चालेल? कसं वाटतंय, किती आनंद होतोय आणि कोणाला अवॉर्ड डेडिकेट करू इच्छिता? नाही, आमचे बॉलर जरा लूज, बॉलिंग त्यांची लूज झालेली आहे, ते बॅटिंगमध्ये आम्ही कव्हर केले। समीरन, ये बताइए कि जब भी बाली ट्रॉफी आती है, ये रात के टाइम आप क्या खा के आते हैं
कि इम्पॉसिबल मैच पॉसिबल करते हैं। अभी तो कुछ खाया नहीं, अभी जाके खाएंगे। क्या बात है, लेकिन गेंदबाजों को तो अच्छा खिला दिया। हाँ हाँ। जिस तरह से बल्लेबाजी की है ऐसे लग रहा है कि 2-3 किलो चिकन बिरयानी और 4-5 किलो मटन बिरयानी तो जरूर खा के आए हैं। तो ये थे दोस्तों आज की रात के समीरन। हम आपको लिए चलते हैं ऑन गोइंग मैच की तरफ। छोटा सा बाहुला, ये गिफ्ट आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंस है। क्या बात है, एक बार तालियां हो जाए, तालियां हो जाए। क्या बात है। तो ये है बाली ट्रॉफी और ये है बाली ट्रॉफी पर प्यार करने वाले लोग। थैंक यू सो मच वन मोर टाइम। चलिए फिर से एक बार आगे बढ़ेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। बहुत बहुत शुक्रिया रेशमा मैडम और सिद्दीक भाभी सर। ऑन साइड में खींचने की कोशिश की थी वहाँ पर इस गेंद को बल्लेबाज अभी ने। मैच नंबर 11 की शुरुआत अभी अभी हुई है, जहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति पर जो रन बने हैं वो है 13। एक विकेट गंवाने के बाद आउट होने वाले बल्लेबाज रहे संकेत मात्रे। आउट होने से पहले सिर्फ 5 रन उन्होंने बनाए। एक बार फिर से वहां पर स्लॉक करने की कोशिश की थी। बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है इस वक्त गेंदबाज शिवदास द्वारा। स्कोर अब तक 11 रन हुए हैं एक विकेट गंवाने के बाद। साफिया इंटरप्राइजेस इस बार सीधे बल्ले से खेला इस गेंद को, इनफील्ड के ऊपर से गेंद जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर। इस बार 6 रनों के लिए बहुत बढ़िया स्ट्रोक वहां पर इस वक्त अभी के बल्ले से आता हुआ। बेहतरीन स्ट्रोक, और अभी की ये ताकत है कि वो सामने बहुत अच्छा खेलते हैं। स्कोर ऑफ द विकेट भी स्ट्रांग है, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच लेकर सीधे बल्ले से खेला है उन्होंने, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, सीधे हाजी समझ से स्टैंड में। तो बहुत ही बेहतरीन शिक्षक लगाया वहां पर अभी ने। एक तगड़ा मुकाबला हो सकता है इन दो टीमों के बीच में। सिटी क्रिकेट का ये मैच है। एक बार फिर से वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे। इस बार ऑन साइड में खेलना चाहते थे वहां बल्लेबाज अभी। अच्छी वापसी देखने को मिलती हुई इस वक्त गेंदबाज शिवदास द्वारा। जिस तरह से यहाँ पर गेंदबाजी की अब तक शिवदास ने 4 गेंदों में सिर्फ 6 रन खर्च किए उन्होंने। तो मिला जुला ओवर अब तक का घटता हुआ यहाँ पर ओवर नंबर 2 का खेल हम देख रहे हैं। एक बार फिर से बड़े हिट की तरफ गए, वहां पर बल्ले का ऊपरी सिरा लगता हुआ, गेंद तक पहुंच नहीं पाए थे वहां पर विकेट कीपर राजन पाटिल। 1 ही रन इस गेंद के ऊपर आएगा। स्कोर 1 रन की मदद से अब आगे खिसकता हुआ 18 रनों पर 1 विकेट गंवाने के बाद। अभी और सागर तरे इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज क्रीज पर, जबकि संकेत मात्रे इस वक्त आउट होकर वापस गए। कौन से ओवर का खेल चल रहा है? ओवर नंबर 2 का खेल इस वक्त भावे सर चलता हुआ। दूसरा है ना, ओवर नंबर 2 का खेल चल रहा है। तो एक और अच्छी गेंद वहां पर शिवदास की डॉट गेंद के साथ अपने ओवर की समाप्ति करते हुए 2 ओवर की समाप्ति, और स्कोर हम देखें तो अब तक 18 रन। So 18 for 1 after 2 overs. Safi Enterprises winning the toss and batting first. This is match number 11 of day number 7 in Bali Trophy 2022. Jai Masuba Pimplas, they have very good players in their side. Some of them are very experienced, like Rajan Patil, and we saw the bowler in previous over. थोड़ी देर के लिए अंपायर मैच रोकना है आपको। अंपायर और हमारे बीच
इस वक्त जुड़ने जा रहे हैं। आज जिनका बर्थडे है उबैद खान, साथ में सोहेल नवाब बेग, ये देख सकते हैं आप जुड़ने जा रहे हैं इस वक्त उबैद खान साहब, साथ में लेजेंड ऑफ खारीपार रसूलाबाद सोहेल नवाब बेग, हमारे प्लेयर ऑफ डे के इरशाद शेख हैं। बिल्कुल, देखिए अल्ताफ बाली का ताल्लुक भी खारीपार से है और जब भी बाली ट्रॉफी रहती है, चलो दिलदार चलो खारीपार चलो, लेकिन खारीपार बाली ट्रॉफी में आता है। सभी का हार्दिक स्वागत है। उबैद खान साहब जिनका हमारे साथ जुड़ उबैद खान चुके साहब हैं। जिनका क्या जन्मदिन है। सोहेल नवाब बेग आए हैं, शाहनवाज कुरैशी साहब हैं, सईद भाई हैं, सभी का इस्तकबाल है। देखिए आप स्टेज पर देख सकते हो खाड़ीपार के कोहिनूर सभी मेहमान, सभी का इस्तकबाल है। अ वेरी वार्म वेलकम। और बर्थडे बॉय उबैद खान, विश यू हैप्पी बर्थडे। अब जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। यंग डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी उबैद खान जी। फिर से एक बार सभी मेहमानों का इस्तकबाल है। अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख सकते हो ये प्यार है अल्ताफ बाली के लिए सारे खाड़ीपार का। उबैद खान, यस, यंग हैंडसम डैशिंग पर्सनालिटी। ये देखिए उबैद खान को दिखाया जा रहा है, यूके के नाम से जाने जाते पूरे खाड़ीपार में। साथ में सोहेल नवाब बेग साहब है, इरशाद भाई है, हसन वहाँ पर मौजूद है और शाहनवाज कुरैशी भी नज़र आ रहे हैं। उबैद खान जिनका आज जन्मदिन है, बहुत बहुत मुबारक उबैद खान आपको, आपके जन्मदिन की मुबारकबाद देता हूँ मैं हमारे कमेंट्री पैनल की तरफ से। अल्ताफ बाली और पूरे पाइनियर टीम की तरफ से उबैद खान जी, आप जियो हजारों साल और साल के दिन हो 50,000। यंग डैशिंग हैंडसम पर्सनालिटी उबैद खान जी, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और बाकी सभी मेहमानों का इस्तकबाल है। खाड़ीपार की शान कोहिनूर बाली ट्रॉफी 2022 में। इस बार हुक कर दिया इस गेंद को वहां पर त्रिशूल ठाकरे ने और देखना है गेंद जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। स्पोर्ट्स के हारिश, आपका स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। वाजिद जी, आपका भी इस्तकबाल है। अ वेरी वार्म वेलकम। सलमान
और उसी के साथ साथ खालिद, ताहिर मोमिन जी, सभी का स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। सलमान अंसारी, डैशिंग डायनामिक हैंडसम, उनके ग्रुप के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। जनाब इमरोज खान जी, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ में वाजिद खान भी है, खालिद खान भी है और इमरोज खान भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। ताहिर मोमिन भी आ चुके हैं। वेलकम ताहिर, आपका भी इस्तकबाल है। हारिश रूह, इस बार बोल्ड कर दिया वहां पर। पारी यहां समाप्त होती हुई त्रिशूल ठाकरे की। बहुत ही गजब की गेंद रही थी वहां पर, जहां पर पूरी तरह से विकेटों का फर्नीचर बिखर गया। ये देखिए किस तरह से वहां पर बोल्ड हो गए बल्लेबाज त्रिशूल ठाकरे। और बाली ट्रॉफी की देर रात जीनत को दो बाला करने के लिए हमारे बीच खारी पार की शान कलाम खान, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। और अहमद ढोले को, खारी पार की जान कलाम खान, मोस्ट वेलकम। ये देखिए चांद दिखाया जा रहा है और पूरे खारी पार की पर्सनालिटी है। मैं अक्सर कहता हूँ कि चलो दिलदार चलो खारी पार चलो। कैब भोपाली ने वो गाना लिखा था, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। वहीं कहते हैं कि तेरा चेहरा कितना सुहाना लगता है, तेरे आगे चांद पुराना लगता है, और तिरछे तिरछे तीर नज़र के चलते हैं, सीधा सीधा दिल पे निशाना लगता है। सिद्दीक जी, जो कभी ना भर पाए ऐसा भी एक घाव है। जी हाँ, उसका नाम लगाव है। एक्सलेंट अजय गरत, इसीलिए तो कहता हूँ कि वो तजुर्बों से तरीका निकाल लेता है, उदासियों में भी रास्ता निकाल लेता है। बहुत बुरा है मोहब्बत में टूटना दिल का, ये ज़िंदगी से तमन्ना निकाल लेता है। वो पास आए तो दुनिया हसीन लगती है, बिछड़ गया तो कलेजा निकाल लेता है। वसीम अंसारी रियल के हमारे स्पॉन्सर, मोस्ट वेलकम। आपसे इल्तिमास है आपको हमारे वीआईपी पे आना है। बहुत स्वागत है आपका वसीम। बहरहाल बैटिंग पावर प्ले का इशारा किया है अंपायर ने। चौथे ओवर की शुरुआत होती हुई स्कोर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। शिवदास आए हैं गेंदबाज, गेंद हवा में है, मिड विकेट पर, खिलाड़ी गेंद के नीचे और कोई गलती नहीं। बैटिंग पावर प्ले में पहली गेंद पर विकेट झटकते हुए शिवदास कामनकर। अभी ने स्लॉक स्वीप का इस्तेमाल किया लेकिन बल्ले के बीचों बीच नहीं ले पाए, केवल ऊपर खेल बैठे थे, दूरी बिल्कुल भी नहीं थी स्ट्रोक में। बहुत ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए गेंदबाज शिवदास अभी काफी निराश होकर पेविलियन में लौटते हुए। स्कोर 23 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। देखिए जिस तरह की बल्लेबाजी चाहिए थी, उस तरह की बल्लेबाजी इस वक्त नहीं हो रही है। जी हाँ, स्थिति थोड़ी सी नाजुक है साफिया एंटरप्राइजेस की। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला उनके कैप्टन ने लिया और कप्तान तो बहुत ही शानदार गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट हुए। पिछले ओवर में हेमंत ने 2 बल्लेबाजों को बोल्ड आउट किया और गजब की गेंदबाजी कप्तान हेमंत पाटिल की देखने को मिली। शिवदास कामनकर का यह दूसरा ओवर। पहले ओवर में 7 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला था, लेकिन बैटिंग पावर प्ले में ज़्यादातर गेंदबाजों को सफलताएं मिल रही है और उसमें शिवदास भी पीछे नहीं रहे हैं। नए बैट्समैन मेघनाथ और राहुल इस बार लेग स्टंप के थोड़ी बाहर वाइड। दोनों भी गोरसई के खिलाड़ी अब क्रीज पर है। मेघनाथ बड़े स्ट्रोक्स के लिए जाने जाते हैं और राहुल केनी इस सीजन में बल्ले से तो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में नजर आए हैं। बीपीएल में भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था बल्ले के साथ और ग्रामीण क्रिकेट में तो वो छाए हुए हैं पूरी तरह से बल्ले के साथ। देखिए अब तक बॉलिंग हावी हुई है।
लाजवाब लाजवाब कैच, कप्तान एक्शन में हेमंत पाटिल और एक और विकेट। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं यहाँ पर कप्तान शिरदास, लेकिन कैच का क्या लपका है वहाँ पर। देखिए जिस तरह से साफिया इंटरप्राइजेस का स्कोर है अजय गलत, लगता नहीं कि टीम 50 के करीब पहुँचेंगी, क्योंकि टॉप ऑर्डर आपके जब जल्दी आउट हुए तो टेल बैटिंग पे बहुत दबाव आ जाता है। आप देख रहे हैं भारत का सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी। अगले टॉस के लिए दोनों टीमों को टॉस बॉक्स में बैठना है। मुकाबला ग्रामीण से है, यदनिका स्पोर्ट आमने के कैप्टन और जोगेश्वरी स्पोर्ट जून अंदुर्की के कैप्टन। आप दोनों को टॉस बॉक्स में बैठना है। इससे पहले जो टीम जीती उसका भी ताल्लुक वो भी जून अंदुर्की से आई थी। जी हाँ, कायरा स्पोर्ट्स और बैक टू बैक अब जून अंदुर्की की दोनों भी टीमों को हम एक्शन में देखेंगे। आज रात का जो अंतिम मैच होगा वो गोरसई ए और कायरा स्पोर्ट्स जून अंदुर्की के बीच में रहेगा। उससे पहले आई जोगेश्वरी जून अंदुर्की और एदनिका स्पोर्ट्स आमने के बीच में बड़ा मुकाबला रहेगा। साफिया एंटरप्राइजेस को यहाँ पर एक अच्छे पार्टनरशिप की आवश्यकता है और पार्टनरशिप्स बनती हुई नज़र नहीं आ रही है। अभी और संकेत आए थे सलामी बल्लेबाज के तौर पर, अभी ने 13 रन बनाए। संकेत सबसे पहले आउट हुए थे 5 रन बनाकर। वन डाउन खेलने के लिए सागर तरे को भेजा गया था लेकिन वो चले नहीं, 0 पर आउट हुए। कैप्टन त्रिशूल ठाकरे 4 पर आउट हुए। इस बार फ्लिक किया है, कलाइयों के सारे खेला है, मोड़ दिया है ऑन साइड में। ज़्यादा जोखिम इस बार नहीं उठाया गया बल्लेबाज द्वारा, क्योंकि टीम की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं गंभीर है और यहाँ से पारी को संवारने की संभालने की आवश्यकता है। बैटिंग पावर प्ले ज़रूर लिया गया लेकिन बैटिंग पावर प्ले में 2 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं। स्कोर इस समय 25 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। जय मसोबा पिंपलास की गेंदबाजी और फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त अभी तक के खेल में देखने को मिला है। इस बार ऑन साइड में घुमाया है, गैप नहीं ढूंढ पाए। इन फ्रंट ऑफ स्क्वेयर डीप में फील्डर मौजूद है, 1 ही रन मिला। आदेश नए बल्लेबाज जिन्होंने अपना खाता खोला है। तो दोनों भी बल्लेबाज नए हैं क्रीज पर। राहुल ने भी एक ही गेंद का अभी तक सामना किया है। डेथ ओवर्स में बल्लेबाजी करने के आदी है वैसे देखा जाए तो राहुल केने। शिवदास लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, फिर से सम्मान देते हुए खेला है, शॉर्ट कवर्स में ढकेला और एक तेज सिंगल। ऐसा लग रहा है कि बल्लेबाज देर से जागे हैं। हालांकि 5 विकेटें गिरने के बाद अब सिंगल और डबल पर ध्यान दिया जा रहा है। स्कोर इस वक्त 5 विकेटों के नुकसान पर 27 और ओवर नंबर 1 गेंद बची है इस ओवर में। जहां 1 गेंद बाकी है चौथे ओवर में। इसके बाद और 2 ओवर्स का खेल बाकी है, क्योंकि ये मैच सिटी पूल से है। 6 ओवर्स प्रति पारी का मैच है। बैटिंग पावर प्ले पूरी तरह से बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए पुअर प्ले साबित हुआ है। इस बार स्विच इट करना चाहते थे, धीमी गति की गेंद थी, उसको परख नहीं पाए थे बल्लेबाज आदेश। काफ़ी जल्दी खेल बैठे, कोई रन नहीं इस गेंद पर और इसके साथ ही ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ शिवदास कामणकर का। 4 ओवर का खेल समाप्त, रन संख्या 27, 5 विकेटों के नुकसान पर साफिया एंटरप्राइजेस। बैटिंग पावर प्ले सिद्दीक जी इस सोच के साथ लिया गया था कि आक्रमण करेंगे गेंदबाज पर और कुछ अच्छे रन्स बनाएंगे, लेकिन बैटिंग पावर प्ले लेने का जो निर्णय था वो पूरी तरह से गलत साबित हुआ, क्योंकि पहली ही गेंद पर बैटिंग पावर प्ले के ओवर में विकेट गिरा और उसके बाद एक और विकेट उन्होंने गंवा दिया। यह आज रात के सभी मौजूद मेहमान आपको देखने को मिल रहे हैं। शाहनवाज कुरैशी साहब भी वहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सईद भाई है, इरशाद शेख साहब, बड्डे भाई उबैद खान साहब, सोहेल नवाब बेग साहब भी है, हसन जी भी वहाँ नज़र आ रहे हैं, साफवान शेख भी मौजूद है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और कलाम खान साहब इस समय रेशमा मेहकर से कुछ बातचीत करते हुए, अहमद ढोले साहब भी मंच पर उपस्थित है। सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है बाली ट्रॉफी 2022 में। नेवर लेकर कप्तान हेमंत पाटिल ऑफ स्टंप के बाहर बैट का फेस खोला है, बहुत ही खूबसूरत शॉट,
लेकिन शानदार फील्डिंग भी देखने को मिली बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में। अच्छा एंटिसिपेशन वहां पर शिवदास कामनकर का। बढ़िया क्रिकेट, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक खेला गया था, लेकिन फील्डिंग भी बहुत बेहतरीन। गुड क्रिकेट ऑल अराउंड। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं पंकज घरत, फैम टीम जय मसोबा पिंपलास। पंकज घरत साहब इस वक्त टेलीविजन सेट पे देख रहे हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत। बढ़िया गेंद, ढूंढते रह जाओगे। तरह तरह की गेंदें करते हैं ये। इन कटर थी और पहले ओवर में भी एक बहुत ही जबरदस्त शार्प इन कटर उन्होंने की थी, जिस पर बोल्ड आउट किया था बैट्समैन को। सागर तरे का काम तमाम किया था उन्होंने। उसके बाद एक परफेक्ट यॉर्कर त्रिशूल ठाकरे के विरुद्ध उन्होंने की थी और उस पर भी बैट्समैन बोल्ड आउट हुए थे। हेमंत पटेल जो है वो काफ़ी शांत स्वभाव के खिलाड़ी है और पूरी जी जान लगा देते हैं जब भी मैदान में होते हैं, चाहे फिर बल्लेबाजी करे या फिर गेंदबाजी। इस बार ओवर पिच गेंद उठा के खेल दिया है, तारामंडल में भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से। 6 रन। गजब का शॉट, टाइमिंग अफलातून। सब शॉट के पीछे ताकत है और क्या शॉट खेला, अफलातून टाइमिंग, tremendous power. You can see there around the off stump, slogged as ball high in the air, going on, huge hit out of park, tremendous timing and a fantastic power behind the stroke. इस तरह की कमजोर गेंदें काफी कम देखने को मिलती है हेमंत पाटिल द्वारा, लेकिन बैट का स्विंग जो था वो जबरदस्त था बल्लेबाज आदेश का। इस मैच का ये दूसरा सिक्सर। शेरू कैटर्स भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। शेरू भाई आपका इस्तकबाल है। फिर से मिड विकेट के ऊपर से खेलने का प्रयास किया था, लेकिन इस बार बल्ले पर ले नहीं पाए आदेश। लेग बाइस का इशारा किया है अंपायर ने। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 35 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। अजय मुझे लगता है कि साफिया एंटरप्राइजेस की पहली मंजिल 50 को छूना हो। हाँ बिल्कुल, यहाँ से केवल 8 गेंदें पारी में शेष है और 50 तक जाना है तो यहाँ से अभी भी 15 रन उनको कम से कम जोड़ने होंगे। स्विंग एंड मिस, बहुत ही खूबसूरत गेंद फिर से अंदर की तरफ लाया था। इन कटर्स का लाजवाब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये देखिए। कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं टीम के कैप्टन हेमंत पाटिल। जय मसोबा पिंपलास की तरफ भी हम देखते हैं तो एक बहुत मजबूत साइड नजर आ रही है। केवल 1 गेंद हेमंत पाटिल के स्पेल में शेष है। केवल 11 रन खर्च किए उन्होंने और 2 सफलताएं हासिल की है। फुल लेंथ इस बार लेग स्टंप के बाहर रही। अतिरिक्त रन यहाँ पर खर्च किया जा रहा है। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 36 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। दोनों टीमों के कैप्टन को टॉस बॉक्स में बैठना ज़रूरी है। यदनिका स्पोर्ट्स आमने और जोगेश्वरी स्पोर्ट्स जुन्नादुर की AA भारत गैस टॉस बॉक्स। इस बार बैट का बाहरी सिरा लगा है। वाइडिश गली में फील्डर ने थोड़ा सा फंबल किया है, लेकिन ज़्यादा कोई नुकसान होने वाला नहीं है जय मसोबा पिंपलास टीम को। मात्र 1 रन इस गेंद पर। स्ट्राइक रहेगा आखिरी ओवर में जब ओवर की शुरुआत होगी राहुल केनी के पास। 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ। साफिया एंटरप्राइजेस का स्कोर है 37 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। फैसल खान भी मंच पर मौजूद है, अबूजर खान भी है, उनका भी हार्दिक स्वागत। मेहमानों का तांता लगा हुआ है और ये बर्थडे बॉय को आप देख सकते हो, उबैद खान साहब। और आज जिन्होंने प्लेयर ऑफ द डे की बाइसिकल दी इरशाद शेख हैं, शिवसेना शाखा प्रमुख। लेजेंड ऑफ खारीपार रसूलाबाद सोहेल नवाब बेग हैं और ये खारीपार की जान कलाम खान। साथ में शेरू कैटर्स के शेरू भाई अहमद ढोले को भी आप देख रहे हैं। नईम शेख पीछे मुस्कुराते हुए। अगले टॉस के लिए दोनों कैप्टन को AA भारत गैस टॉस बॉक्स में बैठना ज़रूरी है। खेलने वाली टीमें यदनिका स्पोर्ट आमने और आमने के सामने है योगेश्वरी स्पोर्ट जुन्नादुर की। आखिरी ओवर की शुरुआत फाद दलवी मुस्कुराते हुए। शादाब कोतकर आज थोड़े से ऑफ कलर लग रहे हैं और रमीज़ रईस अंपायरिंग दुनिया का सबसे खूबसूरत चेहरा। खेल की शुरुआत 3 मिनट बचे। हेमंत पाटिल आपके इस ओवर के लिए सिर्फ 3 मिनट का समय बचा है।
और आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए हाजी समझ से टेंट से मेघनाथ, सामने है राहुल केने। और राहुल केने लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन अभी तक उनको शांत रखा गया है। 4 गेंदों का सामना किया है, 3 रन मात्र बना पाए हैं। आदेश खेल रहे 8 पर, गेंद को आने दिया, हल्के हाथों से खेला है बैट का फेस खोलते हुए, लेकिन गैप नहीं ढूंढ पाए। ज़्यादा गति नहीं थी गेंद में, 1 ही रन लेने का अवसर। जिस तरह से राहुल ने खेला था, राहुल को लगा कि शायद तेज आएगी गेंद और वो गैप में निकाल देंगे गेंद को बैकवर्ड पॉइंट और शॉर्ट थर्डमैन के बीच में से, लेकिन वैसा कर नहीं पाए। आदेश एक बड़ा हिट लगा चुके हैं। पारी को पेश करने में कहीं ना कहीं नाकामयाब रहे हैं बल्लेबाज। शानदार गेंद और बैट्समैन का काम तमाम, पैरों के पीछे से बोल्ड कर दिया। देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा तो सफल नहीं हुए थे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये देखिए मिडल और लेग स्टंप दिख रहा था और गेंद देखिए क्या परफेक्ट थी, अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया वहाँ पर बैट्समैन को। पेस में बीट किया है, हवा में थोड़ा सा अंदर की तरफ लाया गया था गेंद को। और क्रीज का जो बॉलिंग में इस्तेमाल करते हैं गेंदबाज चतुराई के साथ, वो देखने लायक होता है। बिल्कुल पॉपिंग क्रीज में गेंद ने टिप्पा खाया था, कोई मौका नहीं था बैट्समैन के पास बचने का। तो आदेश आउट हुए, गिरने वाला यह 6ठा विकेट, स्कोर केवल 38 रन। 8 रन बनाकर आउट हुए आदेश। नए बल्लेबाज प्रदीप आए हैं और प्रदीप के पास अब ज़्यादा अवसर तो नहीं है, केवल 4 गेंदें पारी में शेष है। ठीक तरह से खेल नहीं पाए हैं, गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग क्षेत्र में, डीप में फील्डर मौजूद है वहां पर, 1 ही रन लेने का अवसर। बहुत शानदार गेंदबाजी रही है पूरे इस पारी में जय मसूबा पिंपलास की। और साफिया इंटरप्राइजेस के कैप्टन ने जो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया था त्रिशूल ठाकरे ने, उस पर कहीं ना कहीं अब सवालिया निशान लगता हुआ। जो स्कोर कप्तान चाहते थे वो स्कोर बल्लेबाज अभी तक के खेल में बना नहीं पाए हैं। इस बार शॉट ऑफ लेंथ घूमते हुए हुक कर दिया है, फील्डर थोड़े से दूर और गेंद निकल गई है पहले बाउंस पर, बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, महत्वपूर्ण बाउंड्री। शॉट ऑफ लेंथ गेंदों पर हमने देखा है कि इस पारी में कुछ बड़े शॉट्स खेले गए हैं। ये अंदर की तरफ आई थी गेंद टप्पा पड़ने के बाद, लेकिन काफ़ी समय मिला राहुल को शॉट खेलने के लिए। अच्छे पोजीशन में आते हुए स्विवल करते हुए उन्होंने हुक किया था। हालांकि डिप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी थे वो थोड़े इंटरेस्टेड थे कैच के लिए, लेकिन गेंद उनसे दूर थी। स्कोर ऑफ 43, 43 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। क्या 50 का आंकड़ा छू पाएंगे बल्लेबाज, ये देखने वाली बात है। ओ बेहतरीन वापसी, इस बार परफेक्ट यॉर्कर थी एंड वक्त पर अपना बल्ला नीचे लाते हुए उस गेंद को किसी तरह से संभाला बैट्समैन ने और केवल 1 रन। डेथ ओवर्स में तो यॉर्कर से बेहतर गेंद हो ही नहीं सकती है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट यॉर्कर थी, ब्लॉक होल में आती हुई, और थोड़ा भी बल्ला इधर उधर जाता तो काम तमाम हो सकता था राहुल केने का। अच्छे कंट्रोल के साथ सभी गेंदबाजों ने गेंदबाजी की है। इस बार इनसाइड एज गेंद जा रही है शॉर्ट फाइन लेग पर, केवल 1 रन मिलेगा। और पारी इसके साथ ही समाप्त होती हुई अंतिम गेंद थी, 1 ही रन से संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। तो कुल रन संख्या साफिया इंटरप्राइजेस की 45 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 6 ओवर्स के खेल में मात्र 46 रनों की चुनौती इस मैच को जीतने के लिए जय मसूबा पिंपलास के सामने। शुक्रिया अजय गरत, थैंक यू पांडुरंग धर्मा पाटिल, कमेंट्री बॉक्स। दोस्तों ग्रामीण के बड़े मुकाबले का टॉस होने जा रहा है। एक तरफ यदनी का स्पोर्ट आमने है और उनके सामने जोगेश्वरी स्पोर्ट जून नांदुर की। इस वक्त हम AA भारत गैस टॉस बॉक्स में हैं और जिसे स्पॉन्सर किया है गैस सिलेंडर दुनिया का बेताज बादशाह असफर बोलिंजकर और अफसानवी एक्समैर जावेद दलवी साहब।
इस वक्त दोनों कैप्टन हैं, ऑल द बेस्ट बोथ कैप्टन। आमने के कैप्टन प्रशांत है और संदेश हैं। अजीम अब्दुल्ले आपको जुड़ जाना है, मैच रेफरी। बर्थडे बॉय उबैद खान, नबील खान और नदीम अंसारी तीनों इस वक्त हमसे टॉस बॉक्स में जुड़ते हुए। बर्थडे बॉय सिक्का आपको बताना है रेशमा। दोनों टीम्स के कैप्टन और हमारे बर्थडे बॉय और हमारे मेहमान सभी को टॉस कॉइन दिखाना चाहती हूँ। टॉस कॉइन के एक साइड पर है AB, यानी कि बाली ट्रॉफी की आन बान शान और जान अल्ताफ बाली, और कॉइन के दूसरे साइड पर है बाली ट्रॉफी 2022। बर्थडे बॉय उबैद खान के दस्ते मुबारक से हम ये टॉस करेंगे। बाली आमने टीम का कॉल है AB। बाली ट्रॉफी इज अ कॉल, डू द ऑनर। यस AB यानी कि जोगेश्वरी स्पोर्ट्स, इन्होंने टॉस जीता है। आइए हम रोलेक्स मेडिकेयर का ये बैग दे रहे हैं बर्थडे बॉय के हाथों से टॉस जीतने वाले कैप्टन को। अब रियल स्टील के वसीम अंसारी, घरों की मजबूती की एक ही जमानत रियल स्टील, ये टोपी पहना रहे हैं। नदीम अंसारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए टॉस बॉक्स में। थैंक यू सो मच ऑल आर डिग्नेटरीज। उबैद खान जी, आपका जन्मदिन हम थोड़ी ही देर में मनाएंगे। आणि संदेश, जोगेश्वरी स्पोर्ट्सचे कॅप्टन माझ्या सोबत आहेत। सगळ्यात आधी मला गोष्ट सांगा, जो पहिला सामना खेळला तो कदाचित उजेडात होता, हा जो सामना असणार आहे तो फ्लड लाईट्स मध्ये असणार आहे। किती एन्जॉय करताय डे अँड नाईट क्रिकेट? भरपूर एन्जॉय करतो आम्ही, आम्हाला उत्सुक आहे का कधी आमची मॅच लागते नाईटसाठी। कसं एन्जॉय केलं 7 डेज हे बाली ट्रॉफी? तुम्ही बघताय का यूट्यूबमध्ये? आणि पर्सनली तुमच्या टीमच्या पेक्षा दुसरी कोणती अशी टीम आहे का जी तुम्हाला खूप आवडते? असं काही नाही, फक्त मजा घ्यायची, खेळायची। थँक्यू सो मच। टॉस जिंकलेला आहात, टॉस जिंकून काय घेण्याचा निर्णय असेल? बॅट बॅट फर्स्ट। प्रशांत, ये बताइए कि अभी तक बाली ट्रॉफी में आपकी जो टीम खेली है, एज अ कैप्टन आप सेटिस्फाई हैं? टीम तो बहुत अच्छी खेल रही है, ऐसे खेलेगी तो अच्छा है। मेरे तरफ से भी 100% देना प्रयत्न करूँगा। टीम भी अच्छा खेलेगी तो और जीत सकते हैं। ये बताइए, अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? हम लोग फील्डिंग ही करते हैं। और आपको फील्डिंग मिलेगी। सामने की टीम भी छुपा रुस्तम टीम है, क्या 5 ओवर में कहाँ तक रोकना चाहेंगे? समोरची टीम अजूनपर्यंत आम्ही यांच्या विरुद्ध कधी खेळलो नाही आणि फर्स्ट टाइम खेळतो, तरी 50-60। All the best. The news from the toss box is Jogeshwari Sports, Jun Nandurki won the toss and they elected bat first. Is back to the commentary box. ओव्हर टू युअर कॉमेंट्री बॉक्स। आणि पहिला चेंडूवरती या दरम्यान पहिला विकेट देखील येत असताना थँक्यू सो मच। टार्गेट बघतो आपण या दरम्यान जर विचार केला तर एवढं मोठं नाही या मॅचमध्ये, आणि बर्थडे बॉय कुणाल मात्रे मैदानाच्या बाहेर। या दरम्यान धक्का लागत असताना मैदानाच्या आतमध्ये बघतो आपण ही पहिली विकेट येत्या। टार्गेट एवढं मोठं नाही या मॅचमध्ये। दरम्यान कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा मजर जे आमच्यासोबत जॉईन आहेत त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत। विजयासाठी या मॅचमध्ये टार्गेट एकूण 46 टार्गेट आहे, आणि बर्थडे बॉय KM कुणाल मात्रे 0 वरती बाद झाला है। जी बिल्कुल, अगर टारगेट हम देखें तो उतना बड़ा नहीं है, सिर्फ 46 रन बनाने। और पहली गेंद के ऊपर KM कुणाल मात्रे बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा ऊपर खेल बैठ रहे थे, ऊंचाई बहुत ज़्यादा थी और लंबाई कम थी, जहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कैच समाप्त किया है अभी पाटिल ने। टीमचे कॅप्टन आता मात्र मैदानाच्या मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहेत। ये टीवी मॉनिटर पे केक दिखाया जा रहा है। उबैद खान UK युवा नेता, हैप्पी बर्थडे। और चलिए बुलाते हैं हमारे बर्थडे बॉय को।
उबैद खान एंड टीम, जितने भी खाड़ी पार के कोहिनूर आए हुए हैं, सभी को रिक्वेस्ट होगा कि हमारे साथ लेजेंड अंसारी भी पहुंच चुके हैं। नईम शेख साहब जिला परिषद सदस्य, डीजे सुमित। बार दिन ये आए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू। थाम लो मैं किसका बेकरार हो के दामन, बैक टू क्रिकेट चलते हैं कमेंट्री बॉक्स में। थँक्यू सो मच. 3 खेळाडू बाद आपण बघतो. या दरम्यान धावा स्कोर बरोबरती फक्त एकच धाव आहे. इथनं त्या मॅचमध्ये चांगला खेळ नक्कीच पाहायला मिळाला आपल्याला. अवीची भरपूर चांगली गोलंदाजी. पुन्हा एकदा अगोदरच खेळला चेंडू आणि बॅटचा संपर्क नाहीये. या दरम्यानचा हा देखील चांगला चेंडू. आपण विचार केला तर वाईट बॉलचीच धाव आली होती. मग आता बॅटनं एकही धाव खर्च केली नाहीये गोलंदाजांना. काय गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. जय मसोबा नक्कीच पिंपला संघ आता मैदानाच्या आतमध्ये जर विचार केला तर थोडासा बॅकवर्डला आपल्याला हा संघ पाहायला मिळतोय. कारण का 3 खेळाडू बाद धाव फक्त धावफलकावरती 1 आहे. टार्गेट 46 असतं ना. चला वेळ कमी घ्या प्लीज. अपन लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायचे. क्या बॉलिंग हो रही है. देखिए राहुल, कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और उसी तरह का ये मैच होने जा रहा है. ये देखिए तमाम दोस्त इस वक्त उबैद खान के
उनका जन्मदिन मनाते हुए सापिया एंटरप्राइजेस आपल्याला भरपूर चांगला आणि अप्रतिम खेळ पाहायला मिळतो. दरम्यान मैदानाच्या आतमध्ये विकेट टू विकेट गोलंदाजी पहिल्या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळाली. 46चं टार्गेट आणि पहिल्या ओव्हरमध्ये फक्त एकच धाव. कमेंटर बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा आमच्या सोबत जोडले जात आहेत. मजर खान, आपलं देखील हार्दिक स्वागत आहे कम बॉक्समध्ये. बहुत बहुत शुक्रिया राहुल भोईर जी. चला भाई थोड़ा सा कमी घ्या प्लीज. आपण लगेचच हमारे बीच इस वक्त नवीद साहब और माज साहब जुड़ने जा रहे हैं. हम दोनों का तहे दिल से इस्तेकबाल कर रहे हैं. बाली ट्रॉफी 2022. देखिए नईम शेख जी का नाम सत्कार सम्राट, फ्रूट सम्राट और अभी स्माइल सम्राट हो गया है और उनके दस्ते मुबारक से युवा नेता इनका सत्कार सम्मान यहाँ पर आप देख सकते हो. एक बार तालियां हो जाए उनके लिए. उबैद खान उर्फ यूके उर्फ युवा नेता, क्या वेरी वार्म वेलकम. क्या बॉलिंग की अविनाश पाटिल ने, की मैन. विकेट टेकर गेंदबाज. गेंदबाजी के लिए राहुल केने आ गए हैं. पहली गेंद अपील कोर्ट बिहाइंड की. चौथा विकेट गिरता हुआ और जय मसोबा पिंपलास कठिनाइयों में 2 रन और 4 विकेट. व्हाट अ रिप्लाई फ्रॉम साफिया एंटरप्राइजेस. देखिए अविनाश पाटिल के बारे में राहुल मैं आपको बताता चलूं. कामतगर के इतिहास को उठा के देखिए कि अब सक्सेस में अवी पाटिल का रोल बहुत बड़ा रहा है. वो जब भी अच्छी गेंदबाजी की, जॉली जीत गई जब वो चैलेंज में खेलते थे, जब भी यहीं उनका बॉलिंग रहता था, वो जब भी चलते थे चैलेंज टीम जीतती थी. कमाल की बॉलिंग हो रही है, कमाल का करारा जवाब गेंदबाजी से दे रही यहाँ पर साफिया एंटरप्राइजेस हमीद शेख फैम टीम. 2 रन और 4 विकेट. नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त राजन पाटिल हैं, ब्लैक डायमंड ऑफ दापोडे, और नए बैट्समैन काशीनाथ आए. सचिन मस्के भी आज नहीं चले. चारों बैट्समैन अब तक 0 पे आउट हुए हैं और सिटी क्रिकेट का ये मुकाबला आप देख रहे हैं. राज आए हैं बल्लेबाजी को. सामना कर रहे गेंदबाज राहुल केने का. हालांकि इस सीजन में राहुल केने ने ज़्यादा गेंदबाजी तो नहीं की है. पटकी हुई गेंद, हवा में खेला हुआ स्ट्रोक है, सेफ लैंडिंग और गेंद जा रही है इस वक्त अपने टीम के लिए अच्छी फील्डिंग करके 2 रन बचाते हुए. 2 रन से राज ने अपना खाता खोला. कुल स्कोर जय मसोबा पिंपलास का 4 रन 4 विकेट. कमाल की बॉलिंग हो रही है. इस मरतबा बल्ले का मुंह खुला, गेंद डीपिच गली में गई. खेलना चाहते थे डीप एक्स्ट्रा कवर में, टाइगर के पास गेंद पहुंची. 1 रन. स्कोर आगे सरकता हुआ 5 रन 4 विकेट. 5 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स. राहुल केने राइट आर्म ओवर द स्टंप्स आते हुए. ओ इस मरतबा टर्न कर दिया ऑन साइड में. 1 रन बना. दूसरे के लिए निकल पड़े हैं. बहुत तेज दौड़ विकेटों के बीच में. अंपायर चले तीसरे अंपायर की तरफ. क्या बहुत नजदीकी मामला हो सकता है ये. देखना है कि तीसरे अंपायर का फैसला क्या आता है. थ्रो बहुत ही परफेक्ट आया था और ये देखिए पहले ही गेंद को जाकर उन्होंने
क्या रनिंग बिटवीन द विकेट राजन पाटिल की। डिसिजन अजूनही आला नाहीये. एक मिनिट, थर्ड अंपायर डिसिजन आला नाहीये अजूनही कंट्रोल रूम मधून. तीसरे अंपायर का निर्णय अभी तक नहीं आया है. नट आउट. 2 रन पूरे के राजन पाटिल ने कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन और 4 विकेट. देखिए राजन पाटिल एक ऐसे बैट्समैन है जो कभी भी गियर बदल सकते हैं. राहुल केने सामने की ओर से आते हुए राजन को हुक कर दिया. पीछे खिलाड़ी है लेकिन नहीं पहुंच पाए कैच तक. और देखना है गेंद जारी इस वक्त बैकवर्ड स्क्वायर एक बाउंड्री के बाहर. 4 रन. शॉट वाइड एंड पनिश्ड. चांगला शॉट आपल्याला पाहायला मिळतोय दरम्यान अंपायर. यस, चेंडू अजून या धरकीच्या षटकातील 1 to go. यस, एक चेंडू अजूनही बाकी है. एक गेंद बाकी है. देखिए राजन पाटिल ने भी वही कर लिया. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस. हमको अगर लाइनों को तोड़ना है सफों को तो अटैक करना होगा क्योंकि बहुत नाजुक स्थिति है. हालांकि लक्ष्य भी इतना ज़्यादा नहीं है. 46 रन है, उसके बावजूद 11 पे 4 विकेटें गिरी. राहुल केने राजन को एज एंड गॉन. 5वां झटका लगता हुआ यहाँ पर. और जश्न देखिए टीम के कैप्टन त्रिशूल ठाकरे. 2 ओवर की समाप्ति. कुल रन बने 11, विकेट गिरी है 5. 4 ओवर बचे हैं. यहाँ से रन चाहिए 35 लेकिन विकेटें हाथ में ऐसे 5. राज का साथ निभाने देखना है नए बैट्समैन कौन आते हैं. शिवनाथ आलेत न्यू बॅटर मैदानाच्या मध्ये. 5 धक्के लागत असताना टार्गेट भरपूर शॉट, मात्र आतापर्यंत कंबर कसले मैदानाच्या मध्ये. भरपूर चांगली गोलंदाजी अवीची पहिल्या ओव्हरमध्ये, दुसऱ्या ओव्हरमध्ये राहुल केनीची भरपूर सुंदर गोलंदाजी. 24 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 35 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. मात्र 5 खेळाडू बाद झालेत. हा एक नक्कीच दरम्यान वीक पॉइंट आहे जय मसोबा पिंपलासाठी. अगला मैच जिसको के टॉस को जीता है Jun Andurki won the toss and they elected bat first. नए बैट्समैन शिवनाथ आए हैं जो नॉन स्ट्राइक पर हैं. गेंदबाजी के लिए अविनाश को कंटिन्यू रखा गया है. कमाल की बॉलिंग की थी अभी पाटिल ने पहले ओवर में. वाइट का 1 रन और 3 विकेट. ओह काफी बैठ गई गेंद. सबमरीन गेंद क्या कहेंगे. ये देखिए इस तरह की गेंद रहे तो बैट्समैन का तो कोई कसूर है नहीं. ना डेफिनेटली गोलंदाजी आपल्याला चांगली पाहायला मिळते. अवीनं पहिल्या देखील ओव्हरमध्ये इम्प्रेस केलं होतं आणि या देखील षटकामध्ये बघतो आपण विकेट टू विकेट आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळतं. व्हेरी गुड बॉलिंग. अभी राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. ओ बढ़िया गेंद. स्विंग एंड मिस. पाँव नहीं चल रहे वहाँ पर बैट्समैन के. जहाँ मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है क्रिकेट में फुटवर्क ज़रूरी है. 11 रन 5 विकेट. बॉलिंग बहुत ही कातिलाना हो रही है. सुपर आपल्याला दरम्यान बॉलिंग पाहायला मिळतं मैदानाच्या मध्ये. टार्गेट जरी छोटं असलं मात्र गोलंदाजी एवढी चांगली होती या मॅचमध्ये की आता मात्र जय मसोबा पिंपला संघाला मात्र जो छोटंसं लक्ष होतं तो कदाचित मोठं वाटत असावं या मॅचमध्ये. 11 रन 5 विकेट. अभी पाटिल
इस मर्तबा पुल कर दिया है और गेंद मिड विकेट के ऊपर 6 रन कह दिया बल्लेबाज ने। सब बंदियां चल गई, रन बंदी नहीं चलेंगी। क्या बात आहे, व्हेरी गुड शॉट राज माईचा मात्र आपल्याला हा आक्रमण पाहायला मिळतो, तडाखा पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये। या षटकाराने नक्कीच प्रेशर थोडासा नक्कीच जो आला होता तो आता क्रिएट करत असताना हा चेंडू बघतो आपण ॲक्शन रिप्ले पूर्णपणे नक्कीच ताकदीचा प्रचंड वापर करत असताना आणि चेंडू मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकाराला। हल्की सी शॉट गेंद थी, लेकिन क्या शॉट खेला है, वाह राज वाह ताज। 17 रन 5 विकेट। Yogeshwari Sport June Andurki won the toss, selected bat first next match against Yadnika Sports आमने। अभी पाटिल सामना करेंगे राज। इस मर्तबा खड़े खड़े हवा में खेला हुआ स्ट्रोक, क्या पहुंच पाएंगे? यस, अभी को मिलने वाली है चौथी विकेट। कठिनाइयां जय मसोबा पिंपलास के बढ़ती ही जा रही है। 6 विकेट गिरे हैं, केवल 17 रन बने हैं और ओवर नंबर 3 का खेल चल रहा है। सुपर आपल्याला दरम्यान बॉलिंग पाहायला मिळते, व्हेरी गुड बॉलिंग आणि तेवढीच चांगली आउटफील्डमध्ये फिल्डिंग देखील आपल्याला दरम्यान पाहायला मिळते। कुठल्या प्रकारची चूक होत नाही आहे आणि आता मात्र नक्कीच हा धक्का 6वा लागत असताना जय मसोबा पिंपलासला या मॅचमध्ये। मॅच अजूनही बॅलन्स आहे, 20 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत। विजयासाठी 29 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये, 20-29 इक्वेशन। अभी तक अविनाश ने सिटी फॉर्मेट में 6 विकेटें ली है। गजब की बॉलिंग कर रहे हैं अविनाश पाटिल। गेंदबाजी में अभी पाटिल अब तक इस ओवर में 4 गेंदें कर चुके हैं, 1 सिक्सर और 1 विकेट लिया उन्होंने। कुल मिलाकर 10 गेंदों में 7 रन और 4 विकेट। अभी पाटिल राइट आर्म राउंडी स्टम्प्स। इस मर्तबा चॉप करने की कोशिश, मोटा सिरा लेकर गेंद डीपिच गली में गई। 1 रन और आता है स्कोर में। 18 रन 6 विकेट। आप देख रहे हैं सुपर से ऊपर भारत का शो आए दिन बाहर के बाली ट्रॉफी 2022। देर रात आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके बाद 2 ग्रामीण के मुकाबले खेले जाने और दोनों टीमें बैक टू बैक खेल रही है। उनका ताल्लुक जून नांदुरकी से। पहले खेलेंगी जोगेश्वरी स्पोर्ट जून नांदुरकी और उसके बाद कायरा स्पोर्ट जून नांदुरकी गुरसई से। या दरम्यानचा चांगला चेंडू प्लेसमेंट देखील तेवढी सुंदर। समोर तिकडे फिल्डर भरपूर दूर आहे, दुसरीचा प्रयत्न वेगाने केला आहे आणि या दरम्यान या 2 धावा कंप्लीट करत असताना मेघनाथ मस्के आलेत न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये। 6 खेळाडू बाद आतापर्यंत झालेत या मॅचमध्ये। नक्कीच बाकफुटला असताना जय मसोबा पिंपलास संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय। टार्गेट एवढं मोठं नव्हतं, मात्र गोलंदाजी आपल्याला काय पाहायला मिळतं मैदानाच्या आतमध्ये। विकेट गोलंदाजी करत असताना अप्रतिम गोलंदाजी। देखिए कमाल की बॉलिंग की अभी पाटिल ने अपने 2 ओवर के कोटे में 10 रन देकर 4 विकेट लिए। कहते हैं कि जो क्रिकेटर अपने आप को क्रिकेट के लिए सौंप देता है, उसको आप नींद में से भी उठा लो तो वो वहीं परफॉर्म करेगा। बचे हुए 3 ओवर में जीतने के लिए जय मसोबा पिंपलास को यहाँ से चाहिए 26 रन। 4 विकेटें उनकी बची है और देखना है कि दूसरा ओवर साफिया एंटरप्राइजेस किससे कराती है। 20 रन 6 विकेट। राहुल केने को कंटिन्यू रखा गया है। उबैद खान को जन्मदिन की मुबारकबाद खतरों के खिलाड़ी अल्ताफ शेख टेमोली से मुकेश नांदुरकर और हरीश नांदुरकर ने दी है।
ये अनाउंसमेंट अल्ताफ बाली सर से वेरीफाई होकर आए हैं, वही हम कर रहे हैं। 20 रन 6 विकेट। राहुल केनी सामना करेंगे बाएं हाथ के बैट्समैन शिवनाथ। नॉन स्ट्राइक पर है मेघनाथ। इस मरतबा बैकफुट पे गए, बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया है गेंद को डीप कवर पॉइंट पे। बढ़िया फील्डिंग, क्या क्रिकेट चल रहा है। शॉट अच्छा था, फील्डिंग लाजवाब। सिर्फ 1 रन। 6 खेळाडू ऑलरेडी बाद झाले त्यांनी आता मात्र इथनं एखादी विकेट अजून गेली तर दबाव नक्कीच येणार आहे जयमसोबा पिंपलासवरती। मॅचचं आपण जर इक्वेशन बघितलं अजूनही 25 धावेची गरज आहे मॅचमध्ये। चेंडू शिल्लक आहेत 17, धावा बनवायचे आहेत 25, मॅच अजून बॅलन्स आहे। ये देखिए कलाम खान, बर्थडे बॉय उबैद खान, नईम शेख। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरती के साथ खेल दिया, लेकिन कप्तान टाइगर मौजूद, त्रिशूल टाइगर 1 रन आता हुआ। स्कोर आगे सरकता हुआ 21 रन 22 रन 6 विकेट। 24 रन और चाहिए। ओवर नंबर 4 का खेल चल रहा है। आप देख रहे हैं बाली ट्रॉफी में सिटी क्रिकेट का घमसान सापिया इंटरप्राइजेस बनाम जय मसोबा पिंपलास। गेंदबाजी कर रहे राहुल केने। समय में कॉपरेट करें प्लीज़। इसके बाद 2 मुकाबले ग्रामीण के हमें खिलाना है। लेजेंड ऑफ खारीपा रसूलाबाद, सोहेल नवाब बेग, अहमद ढोले, उबैद खान, नईम शेख, शाहनवाज कुरैशी। कट करने की कोशिश, फिर बीट किया। बॉलिंग बहुत ही लाजवाब हो रही है। ये देखिए कौन बनाती हुई गेंद पहुंची, अतिरिक्त रफ्तार और अतिरिक्त उछाल के साथ विकेट कीपर के पास। काय बॉलिंग आपल्याला पाहायला मिळतं। विकेट टू विकेट गोलंदाजी अवी आणि राहुलनं मात्र अक्षरशः थांबवून ठेवलं या मॅचमध्ये जय मसोबा पिंपलासला। राइट आर्म ओवर द विकेट। इस मरतबा स्लाइस किया है, गेंद गैप में निकल रही है। क्या फील्डिंग की है कप्तान ने। त्रिशूल टाइगर टीम के कैप्टन अपने टीम के लिए 3 रन बचाए हैं। बिल्कुल टाइगर की तरह गेंद पे झपटे थे। ये देखिए गजब की फील्डिंग। एक लम्हे लग रहा था कि शायद गेंद निकल जाए। इसे कहते हैं दोनों टीमों का जिद्दी क्रिकेट। 23 रन 6 विकेट। यहाँ से अभी भी 23 रन और चाहिए। अगर गेंदों को हम देखें तो गेंदें केवल 14 बची है। बड़े शॉट की ज़रूरत जहाँ तक ताल्लुक है पिंपलास का। पल्लू शॉट, दिलशान तिलक रत्ने का अंदाज। 4 रन। पिंपलास के बैट्समैन का झकास शॉट। व्हेरी गुड शॉट, इंटेलिजंट शॉट आपण म्हणू शकूया। दरम्यान हा कलात्मक फटका पाहायला मिळाला। टिलकरत्न दिलशानची आठवण करून देणारा हा शॉट। डील्स खूप भरपूर महत्त्वाच्या होत्या। 4 धावा आणि त्या येत असताना प्रेशर क्रिएट करत असताना मैदानाच्या मध्ये फलंदाज आता मात्र आपल्याला पाहायला मिळतोय मेघनाथ मस्के, अर्थातच मॅगी। स्कूप किया था मेघनाथ मस्के ने। जिस तरह साड़ियाँ हमारी माँ बहनें साड़ियों का पल्लू झाड़ती है, बिल्कुल उसी पोजीशन में बैठ जाता है, इसीलिए इसको पल्लू शॉट कहते हैं। देखिए ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट से रन नहीं बन रहे थे, ऑन ऑर्थोडॉक्स बन गए वहाँ पर मेघनाथ मस्के। 13 गेंदे 19 रन। कट टू कट मुकाबला आप देख रहे हैं। व्हाट अ मैच। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत ड्राइव डीप एक्स्ट्रा कवर पे खिला रही हैं। 1 रन बना, आना चलती भी, लेकिन क्रीज में वापस आ गए। बहुत बढ़िया गैदर किया था विकेटों के पीछे। तो 4 ओवर की समाप्ति पे रन बने 28। 2 ओवर में यहाँ से रन कितने चाहिए? 18। व्हाट अ मैच। आइए देखते हैं ये पूरे होते हैं या नहीं। सुनते हैं राहुल वीर से। बॅटिंग पॉवर प्ले चा नक्कीच दरम्यान इशारा आपल्यापर्यंत अंपायर साईड असताना असेल। आपण घाई करा, जास्त वेळ घेऊ नका। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी बाबे। आणि आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये पुन्हा एकदा आमच्यासोबत जोडले जातील सदाबहार कॉमेंटेटर अजय घरत।
12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत विजयासाठी. या मॅचमध्ये 18 धावेची गरज आहे. ड्रेन्स ब्रेकर मैदानाच्या आतमध्ये गेले. थोडीशी टीम मीटिंग देखील सुरू आहे. दरम्यान बघतो आपण हा टेलिकास्ट अप्रतिम आपल्याला पाहायला मिळतो. 7वी रात्र या स्पर्धेच्या आणि कट टू कट मॅच, नेट टू नेट मॅच आपल्याला पाहायला मिळते. वेलकम अजय गरत, आपलं देखील या दरम्यान पुन्हा एकदा पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हार्दिक स्वागत है. थैंक यू सो मच राहुल. वाकई में नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है, हेड टू हेड मैच ये मैच चल रहा है. लो स्कोरिंग मैच है लेकिन बड़ा ही हाई प्रोफाइल और हाई एंटरटेनिंग ये मुकाबला चलता हुआ. 28 पर 6 इस समय जय मसोबा स्पोर्ट्स पिंपलास. 46 का टारगेट. 12 गेंदों में अब 18 रनों की आवश्यकता है. शुरुआत में बहुत ही धारदार गेंदबाजी देखने को मिली इस पारी में और छोटे टोटल पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से फाइट बैक किया गया है साफिया एंटरप्राइजेस की ओर से. तर चला जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज, आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची. चला घाई करा प्लीज. त्रिशूल आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्यायची. शिवदास कामनकर यांनी मैदानाच्या मध्ये आपल्याला मेघनाथ मस्के पाहायला मिळतात. 12 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. बॅटिंग पॉवर प्लेचा देखील दरम्यान इशारा अंपायरचा आला. बघूया दरम्यान या षटकामध्ये कशा प्रकारचा आपल्याला खेळ पाहायला मिळेल. बाली ट्रॉफी आपल्याला पाहायला मिळते दरम्यान अजय गरत आणि अप्रतिम आजचा दक्ष बघतो आपण दरम्यान ही रात्र पाहायला मिळते आणि प्रेक्षकांची देखील आपल्याला गर्दी आजच्या दिनांकीच रात्रीमध्ये भरपूर चांगली पाहायला मिळते. क्राउड पॅक क्राउड है. जी हाँ, और सही मायनों में अच्छा क्वालिटी क्रिकेट अब देखने को मिल रहा है. बॉलिंग चेंज. पवन मात्रे जो कि गोरसई के खिलाड़ी है आक्रमण पर आते हुए. अभी पाटिल और राहुल केनी दोनों भी अपना स्पेल समाप्त कर चुके हैं. मेघनाथ के पास स्ट्राइक. फील्डिंग का मुआयना करते हुए थोड़ा समय लेते हुए इस समय त्रिशूल ठाकरे जो कि कप्तान है साफिया एंटरप्राइजेस के, समय का ख्याल रखना होगा. मैच का पेनल्टीमेट ओवर शुरू होने जा रहा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण ओवर है दोनों भी टीमों के दृष्टिकोण से. यहाँ से हर एक गेंद महत्वपूर्ण है और हर एक रन महत्वपूर्ण है. विकेट 4 ही बचे हैं. विकेट भी काफी महत्वपूर्ण. दरम्यानचा हा फुल टॉस आहे. ड्राईव्ह करत असताना फिल्डर मात्र भरपूर वेगानं चेंडूवरती पोहोचलेत. मॅच आपल्याला कदाचित अंतिम षटकामध्ये पाहायला मिळेल की अजय गरत इथनं प्रयत्न आता मात्र फिल्डिंग करणारा टीमचा तोच असेल की ही मॅच आपण आता नक्की 4 ओव्हरपर्यंत आपण आणली आहे. हा जर सामना अंतिम षटकामध्ये नेला गेला तर आपल्याला अजून चांगली काहीतरी नक्कीच मॅच आणि चांगली मजा पाहायला मिळणार आहे. दूसरी तरफ बल्लेबाज भी यही सोच रहे होंगे क्योंकि पहले तो बहुत नाजुक अवस्था थी जब 2 पर 4 विकेट गिरे थे, तो यहाँ तक आए हैं. अच्छी रिकवरी उन्होंने भी की है, तो वो भी चाहेंगे कि अंतिम ओवर तक लेकर जाए, लेकिन अंतिम गेंद तक लेकर नहीं जाना चाहेंगे बल्लेबाज. और ऐसा हो सकता है कि अंतिम ओवर में तो जाएगा ही मैच मुझे लगता है, लेकिन अंतिम गेंद तक भी जा सकता है. डेफिनेटली, कारण का 11 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. 17 धावेची गरज. झाला वेळ आपण कमी घ्या प्लीज. वेळ आपल्याला कमी खर्च करायचा आहे. जास्त वेळ घेऊ नका, नम्रतेची विनंती. नेक्स्ट बॉल. वेगवान चेंडू आणि बीट करत असताना शिवदास कामनकरला डॉट बॉल आलाय. अजय गरत ज्या अनुषंगाने आपली चर्चा सुरू आहे, कदाचित तशीच काय मॅच आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. जी हाँ, उसी दिशा में मैच आगे बढ़ रहा है. अच्छी गेंद थी ये, गुड लेन से थोड़ी आगे पिच कराई थी और हल्की सी बाहर की तरफ निकली थी. राउंड द विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं बायत के बैट्समैन के लिए, और बैट्समैन को अक्सर लगता रहता है कि गेंद अंदर की तरफ आएगी एंगल के तहत, लेकिन उस एंगल से गेंद पड़ने के बाद थोड़ी सीधी भी रहती है या फिर हल्की सी भी बाहर कटती है तो उतना आसान होता नहीं है खेलना, वो भी अक्रॉस द लाइन खेलना और ज़्यादा मुश्किल. 10 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 17 धावेची गरज आहे. 46 नक्कीच धावा बनवायच्या होत्या, त्या आता मात्र 76 वाटू असतील, नक्कीच वाटल्या असतील कदाचित, आणि त्या झाल्यात देखील या मॅचमध्ये जय मसोबा पिंपलासाठी. नेक्स्ट बॉल. पूल करण्याचा प्रयत्न होता चेंडूने बॅटच्या दरम्यान, बरोबर संपर्क नाहीये. खराब फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळते. अजून काय धावेतनं घेतली जाईल का? डेरिकेटची गरज आहे. वेगानं दुसरी धाव कंप्लीट करत असताना ही चूक महागात पडेल. दरम्यान चुका होत असताना क्रिकेटमध्ये चुकीला माफी नाही अजय गरत, आणि एक धाव आता मात्र लाख मोळायची आहे या तरी मॅचमध्ये. जी हाँ, हर एक रन की कीमत बढ़ती जा रही है लगातार, हर एक गेंद की कीमत बढ़ती जा रही है. आदेश काफ़ी तेज़ी से झपटे थे गेंद पर, लेकिन वो जल्दबाजी कर बैठे. हालांकि अभी ने बैकअप दिया, लेकिन तब तक 2 रन पूरे कर चुके थे बल्लेबाज. बेशकीमती रन्स. अल्ताफजी बाली सर तुम्हाला पाहायला मिळतील मेगा स्क्रीनवरती. या स्पर्धेचे नक्कीच लाडके शिल्पकार, आयोजक
9 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत, 15 धावेची गरज आहे. मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. काय नक्कीच आपल्याला मॅच पाहायला मिळते या दरम्यान. जशी नक्कीच प्रेक्षकांना मॅच हवी होती तशी आपल्याला मॅच पाहायला मिळते. नक्कीच आपण देखील अंदाज लावला की ही मॅच कदाचित 4 ओव्हरमध्ये संपेल, कदाचित 5 ओव्हरमध्ये संपेल. आता तसं काय होत नाहीये. कदाचित ही मॅच आपल्याला अंतिम षटकामध्ये पाहायला मिळेल आणि कदाचित ही मॅच आपल्याला शेवटच्या बॉलपर्यंत नक्कीच पाहायला मिळेल अजय गरत. जी हाँ, जब इस मैच की पहली पारी समाप्त हुई थी, साफिया एंटरप्राइजेस की पारी जब समाप्त हुई थी तो लग रहा था कि शायद 4 या 5 ओवर के भीतर बल्लेबाज समाप्त कर देंगे, लेकिन फिर जब बल्लेबाजी के लिए आए मसोबा पिंपलास के खिलाड़ी, समय का ख्याल रखना है प्लीज़. साफिया एंटरप्राइजेस के कैप्टन से रिक्वेस्ट है कि समय ज़्यादा बर्बाद ना करे. और 2 पर जब 4 विकेट गिरे राहुल, तब ऐसे लग रहा था कि शायद गेंदबाज इस मैच को 4-5 ओवर में ही निपटा देंगे. डेफिनेटली. आणि नक्कीच बघतो ही जी भागीदारी आपल्याला पाहायला मिळते ही छोटी का होणार मात्र ही भरपूर महत्त्वाची आहे, खास करून जय मसोबा पिंपलाससाठी. मॅच अजूनही बॅलन्स आहे. 9 चेंडू शिल्लक आहेत, 15 धावेची गरज आहे. पुढील चेंडू हा दरम्यानचा फटका चांगला आहे, चांगला आहे फटका. स्टँड अँड डिलिव्हर पाठवला चेंडू. दरम्यान बघतो आपण बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. अल्ताफजी बाली सरांना नक्कीच दरम्यान मानवंदन देत असताना हा सिक्सर संघर्षमय. अल्ताफ बाली पैलेस में भेज दिया है गेंद को. ओवर पिच गेंद, यहाँ पर लेंथ में चूक गए. और एक बार आप गेंद के बारे में लेंथ में जब चूके तो बल्लेबाज के सामने पड़ गए फीके. बहुत ही शानदार स्ट्रोक. हल्का सा वहाँ पर देखिए रूम बनाया, ज़्यादा नहीं, क्योंकि उनका जो फ्रंट लेग है वो गेंद की लाइन से अलग था और क्रीज में पीछे चले गए थे पहले ही. बहुत ही शानदार बैट का स्विंग देखने को मिला. सीधे बल्ले से उछाला और सीधे अल्ताफ बाली पैलेस में डाउन द ग्राउंड ये छक्का. चला चला वेळ कमी घ्या प्लीज. फिल्डिंग करणारी टीम फिल्डिंग लावून घ्यायची लगेचच. टायगर आपण लगेचच फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. घाई करा बघा, या मॅचला भरपूर वेळ ऑलरेडी झालेला आहे. लगेच आपल्याला फिल्डिंग लावायची आहे. 8 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत. विजयासाठी 9 धावेची गरज आहे. शिवदास कामनकर मात्र या दरम्यान महत्त्वाचं काम करत असताना या मॅचमध्ये 20 रनों की पार्टनरशिप हो चुकी है 7वें विकेट के लिए. 17 पर छठा विकेट गिरा था. शिवदास ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हुए 2 ओवर में 12 रन देकर 2 विकेट्स भी चटकाए थे और बहुत ही उपयुक्त पारी खेलते हुए अंडर प्रेशर. डेफिनेटली. आणि ही कदाचित मॅच विनिंग इनिंग कदाचित पाहायला मिळणार आहे. ज्या अनुषंगानं ही छोटीशी इनिंग आहे ती भरपूर महत्त्वाची आहे. पुढील चेंडू आकुटापाचा आहे. अजून एक फटका सुंदर आहे आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये क्लास आहे शिवदास कामनकरचा. हा देखील चेंडू बाउंड्री लाइन बाहर. बिग हिट 6. नाम है शिवदास. यह खिलाड़ी है बहुत खास और इसके पास है ढेर सारा आत्मविश्वास. खुद को बैक करते हुए शॉर्ट पिच गेंद थी. देखिए किस तरह से हुक किया है उन्होंने. सही संपर्क गेंद और बल्ले के बीच में लगातार दूसरा सिक्सर और मैच में जो रोमांच पैदा हो रहा था उसको काफ़ी हद तक कम करते हुए शिवदास. का बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळते. प्रेशर अंडर प्रेशर मात्र ही इनिंग आपल्याला पाहायला मिळते. सोपं नसतं. 4 ते 5 6 केवढं आपले अजय गरत बाद झाल्याच्या नंतर. यस अजय गरत. साहिबा मोमिन बता रहे कि आज के दिन का ये 100वां छक्का है. क्या बात आहे. 100 षटकार कंप्लीट झाले. सिद्दीकजी बाबे सर कुठे असेल तर नक्कीच त्यांनी ऐकलं असावंच. सकाळीच नक्कीच आम्ही उल्लेख केले होते की कदाचित 100 षटकार आपल्याला पाहायला मिळतील आणि 11व्या मॅचमध्ये 100 षटकार. फक्त दिशा दिली आहे. 1 धावेतनं झाली कंप्लीट. दुसरीचा प्रयत्न केला जाणार नाहीये. नक्कीच थोडीशी दुखापतग्रस्त आहेत. क्रिकेट जो असा खेळ आहे तिथं सोपं काहीच नाही, इझी काहीच नाही. तिथं मेहनत तुम्हाला करावी लागते, संघर्ष करावा लागतो. मग का दुखापतग्रस्त असताना देखील मात्र मैदानाच्या आतमध्ये खेळ करत असताना टीमला गरज आहे आणि ग्रामीण खेळाडू असंच खेळ करत असताना नक्कीच आपण स्प्रेची व्यवस्था करायची. लगेचच रॅली स्प्रेची आपल्याला व्यवस्था करायची आहे. आमच्या नक्कीच मॅच रेपी जातील मैदानाच्या आतमध्ये. यस अजय गरत. हालांकि ये गेंद भी कमज़ोर थी, फुल टॉस थी, लेकिन चूंकि अब समीकरण काफ़ी आसान हो गया है तो उसको देखते हुए वहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं किया और रन पूरा करते हुए उनके दाहिने हाथ पर थोड़ी सी चोट लगी है शिवदास के. और शिवदास तो बहुत ही इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है. उनका फिट रहना बहुत ज़रूरी है उनकी टीम के लिए, क्योंकि बहुत ही शानदार ऑलराउंडर है और इस मैच में तो गजब का खेल पेश किया है उन्होंने. ये बर्थडे बॉय एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर उबैद खान साहब और उनके साथ अन्य मेहमान. स्कोर 44 रन 6 विकेटों के नुकसान पर 5 ओवर्स का खेल समाप्त हो चुका है. अब आखिरी ओवर में केवल 2 रनों की आवश्यकता है जय मसोबा पिंपलास टीम को ये मैच जीतने के लिए. अप्रतिम आपल्याला खेळ पाहायला मिळाला. नक्कीच पूर्णपणे फिट नाही आहेत शिवदास, मात्र खेळ काय आपल्याला पाहायला मिळाला. प्रतिम आणि दर्जेदार त्याची बॅटिंग पाहायला मिळाली. कदाचित ते रिटायर होतील की काय
कारण का खेळण्याच्या नक्कीच या दरम्यान मनस्थितीमध्ये नाही. चला नक्कीच आपल्याला बाहेर जायचं असेल तर लवकर मैदान खाली करा, जेणेकरून आपण लगेचच या दरम्यान मॅचला सुरुवात करू. पण रिटायर हार्ड होण्याच्या अगोदर जे त्याला करायचं होतं नक्कीच ते त्यानं केलेलं आहे. ज्या अनुषंगानं संघाला गरज असताना त्यांनी ज्या धावा बनवल्या त्या महत्त्वाच्या आणि इम्पॉर्टंट होत्या, त्या त्यामध्ये त्यानं बनवलेल्या आहेत. जी हाँ, अब तो ज़्यादा चांसेस यहाँ पर पिंपलास टीम के बनते हैं जीतने के, क्योंकि समीकरण बहुत आसान है. 6 गेंदों में मात्र 2 रन चाहिए. पवन का ओवर बहुत इंपॉर्टेंट था. पहली 3 गेंदें बहुत अच्छी डाली थी उन्होंने, उसमें एक डॉट बॉल भी की थी, लेकिन फिर एक ओवर पिच गेंद की यॉर्कर डालने के चक्कर में लेन से चूक गए, और उसके बाद एक शॉर्ट पिच गेंद, यानी कि 2 वो कमज़ोर गेंदें रही, उन पर बड़े प्रहार किए और पूरी तरह से इस मैच को अपने पक्ष में झुका लिया शिवदास ने. 18 रन बनाकर वो रिटायर्ड हट हुए हैं. नए बल्लेबाज मैदान में आते हुए, और फील्ड तुरंत सजाना है प्लीज, समय काफ़ी लिया गया है इस मैच में. करण आए हैं. बघा अजून 2 मॅच आपल्याला कव्हर करायचे आहेत. लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्या प्लीज. घाई करा, फिल्डिंग करणारी टीम आपण लवकरात लवकर फिल्डिंग लावून घ्यायची प्लीज प्लीज. घाई करा. शिवदास नक्कीच रिटायर्ड झाल्यानंतर त्यांना 10 चेंडूमध्ये 18 धावा बनवल्या, 2 सिक्सर होते. त्या नक्कीच महत्त्वपूर्ण आणि निर्णायक. अजून या मॅचमध्ये बघतो आपण विजयासाठी धावांची गरज आहे फक्त 2. 6 चेंडू शिल्लक आहेत. मेघनाथ आलेत बॉलर, या दरम्यानचा हा चेंडू आला डॉट. मॅच अजूनही संपली नाही अजय घरत. और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि मेघनाथ केनी गेंदबाजी कर रहे हैं, और पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, अंदर की तरफ लाए थे. 5 गेंदें 2 रन. जी हाँ, क्रिकेट का खेल है, जब तक अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती, अंतिम रन नहीं बनता या फिर अंतिम विकेट नहीं गिरता है, किसी भी टीम को हम विजेता घोषित नहीं कर सकते. नक्कीच. आणि क्रिकेटचा खेळच आपण सातत्यानं असं बघत असतो. प्लेसमेंट चांगली आहे. बॅक टू द बॉलर खेळले, डायरेक्ट हिटची गरज होती, मग आता फेक चुकीची आली. स्कोर तर लेवल झालेली आहे, म्हणजे इथनं जयमोसोबा पिंपला संघ हारणार तर नाहीये एवढं मात्र आता निश्चित झालंय अजय घरत. जी हाँ, यहाँ से अब 2 ही नतीजे पॉसिबल है, या तो जय मसूबा पिंपलास टीम जीतेगी या फिर सुपर ओवर में ये मैच जा सकता है. और मैच को यदि जीतना है साफिया एंटरप्राइजेस को, तो निश्चित रूप से आने वाली 4 के 4 गेंदें डॉट करनी होगी गेंदबाज को, सुपर ओवर में लेकर जाना होगा. सुपर ओवर में ही मौका बन सकता है. बाहरी किनारा, स्लिप में कप्तान फिसल गए. रनआउट का भी मौका. नॉन स्ट्राइकर से इन पर स्टंप्स बिखेर दिए गए हैं, गिल्लियां बिखेर दी गई है, और तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है. अजूनही मॅच संपली नाहीये. अजूनही आपल्याला क्रिकेटचा थरार पाहायला मिळतो. मैदानाच्या आतमध्ये त्रिशूळकडनं चूक झाली, रन घेण्याचा प्रयत्न. टीव्ही अंपायर बघूया डिसिजन काय देते. थर्ड अंपायर नक्कीच आपल्यापर्यंत डिसिजन पोहोचवतील. काय मॅच आपल्याला पाहायला मिळते अजय घरात. अप्रतिम आणि सुपर बी मॅच पाहायला मिळते. अप्रतिम शब्द अपुऱ्या त्या मॅचमध्ये. आणि हा अल्ट्रा स्लो मोशन, फलंदाज सुरक्षित आहेत का नाही हे बघितलं जाईल. या तो बल्लेबाज मैदान के बाहर जाएंगे या फिर साफिया एंटरप्राइजेस इस टूर्नामेंट के बाहर चली जाएगी. यस डेफिनेटली. मतलब ब्रीज मूवी पिक्चर क्लिअर आहे. बघूया थर्ड अंपायर डिसिजन काय देते. नक्कीच तुम्हाला मेगा स्क्रीनमध्ये देखील पाहायला मिळेल. एक्झिट काय झालाय, प्रयत्न भरपूर चांगला, ग्राउंडिंग झाली का नाही झाली बॅट, याच गोष्टी अंपायर बघत असताना. और जब बल्ला लाइन के अंदर आया है तब तक क्या बेल्स वो ग्रू में ही थी या फिर निकल चुकी है, ये भी देखने वाली बात है वहाँ पर. इंतजार तो करना पड़ रहा है. टेक्नोलॉजी जब अवेलेबल होती है तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है. तीसरे अंपायर थोड़ा सा वक्त लेते हुए. कई बार देखिए राहुल, भले टेक्नोलॉजी इसका इस्तेमाल होता है, लेकिन तीसरे अंपायर के लिए भी फैसले थोड़े मुश्किल रहते हैं. ना सोपं नाही आहे, सोपं नाही आहे. रजनी क्रिकेटमध्ये डिसिजन देणं सोपं नाही आहे. बघा नक्कीच सगळ्याच्या सगळ्या अँगलनं बघितलं जात आहे. आणि किती चांगली दरम्यान मेहनत घेत असताना प्रिन्स मूवी काय टेलिकास्ट करते. अप्रतिम टेलिकास्ट. म्हणून सातत्याने बघतो आपण बाली ट्रॉफी ची मोठी जिम्मेदारी जबाबदारी असते. निर्णय आपण नक्कीच आपल्यापर्यंत आलाय. OUT म्हणजे फलंदाज बाद आहेत. अजूनही मॅच संपली नाहीये, अजूनही मॅच संपली नाहीये. मग या मॅचमध्ये अजून या दरम्यान बघतो आपण
थरार कायम आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. न्यू बॅटर लगेच या मैदानाच्या आतमध्ये. एका धावीची अजूनही गरज आहे. जी हाँ, 3 गेंदें शेष है, 1 रन की अभी भी आवश्यकता है जय मसोबा पिंपलास टीम को ये मुकाबला जीतने के लिए. मेघनाथ के चेहरे पर खुशी नजर आती हुई, वहाँ पर मुस्कुराहट है उनके चेहरे पर. ग्रेट मॅच नक्कीच आपण बघतो. बाली ट्रॉफी आहे आणि बघतो आपण अजय गरत बाली ट्रॉफी मधून कोणालाच बाहेर जायचं नाही, इथे जिंकायचं आहे. कारण का वर्षातून नक्कीच बघतो आपण एकदा संधी मिळत असते आणि बाली ट्रॉफी नक्कीच खेळण्यासाठी प्रत्येक जण येत असतो. म्हणून बाली ट्रॉफीमध्ये 100% कमिटमेंट द्यावं लागेल आणि तो देत असताना आता माझा मैदानाच्या आतमध्ये अजूनही कोणीही हार मानली नाहीये या मॅच मध्ये. और यही तो महत्वपूर्ण चीज़ होती है. मतलब हार जीत तो होती रहती है राहुल क्रिकेट के खेल में, लेकिन खेल अच्छा होना चाहिए. ये बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है साफिया एंटरप्राइजेस और जय मसोबा पिंपलास के बीच में. स्कोर्स लेवल हो चुके हैं, 45 पर 7 विकेट गिरे हैं, 1 रन चाहिए, 3 गेंदें शेष है. नए बल्लेबाज सागर आए हैं नंबर 10 पर बैटिंग करने के लिए. चूंकि एक बल्लेबाज रिटायर्ड हट हुए हैं शिवदास, उस वजह से हम देख रहे हैं कि 7 विकेटें गिरी है. अम्ब्रेला फील्ड प्लेसमेंट है. मेघनाथ के हाथ में गेंद, सामना करेंगे करण. हवा में खेला, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर. मैक्सिमम और इसके साथ ही ये मुकाबला फिनिश. मैच को आखिरकार जीत लिया है जय मसोबा पिंपलास ने. ना मॅच तर फिनिश केली, मात्र घाम अजूनही पुसतायत जय मसोबा पिंपलासचे खेळाडू. 46चं टार्गेट आणि पसीना अजूनही नक्कीच त्यांच्या चेहऱ्यावरती आपल्याला पाहायला मिळेल. मॅच नक्की जिंकली आहे. अभिनंदन जय मसोबा पिंपलास. 60 लाख तिरशू टाकले. आपण लगेचच जाऊया प्रेझेंटेशन मध्ये. तिथे नक्कीच थँक्यू पांडुरंग धर्मा पाटील कॉमेंट्री बॉक्स. आणि आपण पाहू शकता व्यासपीठावरती 70 स्पोर्ट्सचे सर्व तारीफ सय्यद यांचं आगमन झालेलं आहे. अ व्हेरी वॉर्म वेलकम. आणि त्यानंतर मी सगळ्या मान्यवरांना व्यासपीठावरती बोलवणार आहे. जितने भी मेहमान खाड़ी पार के मेहमान हो, सेवेंटी ब्रांड, 70 स्पोर्ट, 70 लाइव स्ट्रीम के तारीफ सैयद साहब हमारे बीच जुड़ चुके हैं. तहे दिल से आपका इस्तकबाल है. मैं आवाज़ देना चाहूँगा इरशाद शेख, ग्राम पंचायत सदस्य, सोहेल नवाब बेग, पंचायत समिति सदस्य, अहमद ढोले, कलाम खान, खारीपार की जान, माज मोमिन, नवीद अंसारी, उबैद खान बर्थडे बॉय, शानवाज कुरैशी, तारीफ सैयद साहब, 70 ब्रांड और यासिर भाई. इन सब से रिक्वेस्ट है कि आपको हमारे शानवाज कुरैशी ग्राम पंचायत सदस्य, आप सबको, और आज से 2 दिन पहले अल्ताफ बाली ने खुनी खारीपार ग्राम पंचायत की नई सरपंच बिठा दी. एक और कामयाबी, बहुत मोस्ट वेलकम. देखिए रेशमा, तारीफ सैयद एक ऐसा नाम है जो एक ब्रांड बन चुका है स्पोर्ट्स की दुनिया में. और हम प्रेजेंटेशन बॉक्स में बुलाना चाहते हैं जनाब इरशाद शेख ग्राम पंचायत सदस्य, जनाब सोहेल नवाब बेग पंचायत समिति सदस्य, जनाब अहमद डोले, जनाब कलाम खान, जनाब माज मोमिन, जनाब नाविद अंसारी, जनाब उबैद खान बर्थडे बॉय, जनाब शाहनवाज कुरैशी, जनाब तारिफ सैयद और जनाब यासिर भाई. सभी का इस्तकबाल है. कैच ऑफ द मैच. सो कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू जिन्होंने स्पॉन्सर किया है कैच ऑफ द मैच, महबूब गोरी फॉर्म सेंटर के सर्वा. कैच ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू हेमंत फ्रॉम जय मसोबा टीम. टीम के कैप्टन हेमंत पाटिल जय मसोबा पिंपलास टीम के कैप्टन है. जय मसोबा पिंपलास की जान है हेमंत पाटिल, और खारीपार की जान कलाम खान के हाथों से हम आपको ये पिलो दे रहे हैं. कलाम खान,
कलाम खान, ओहो क्या बात है, जोरदार तालियां। ये नजाकत है कलाम खिलाड़ियों खान का की। हौसला बढ़ाते हैं। वेल ये डन। खाड़ी पार का बच्चा है। यस, आइए, मैन ऑफ द मैच अवार्ड्स गोज टू मैन ऑफ द मैच अवार्ड गोज टू, जिन्होंने 18 रन्स और 2 विकेट लिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शिवदास फ्रॉम जय मसोबा पिंपलास। शिवदास। देखिए, शिवदास जख्मी होने की वजह से उनकी जगह मेघनाथ मस्के आए हैं। और सबसे पहले मैं अहमद ढोले से कह रहा हूं कि आपको शिव शंकर जूस सेंटर का ये गिफ्ट हैम्पर देना है। महाज मोमिन साहब से रिक्वेस्ट है कि एवन सूत्र संचालक राजेंद्र पाटिल लाखेवली का ये एवन गिफ्ट हैम्पर देना है। नवीद अंसारी साहब से रिक्वेस्ट है कि पॉइनियर स्पॉन्सर ये गिफ्ट हैम्पर आपको देना है। युवा नेता के हाथों से ये गिफ्ट हैम्पर दिया जा रहा है। इरशाद शेख ग्राम पंचायत सदस्य डॉक्टर तौसीफ शेख मापोली का ये गिफ्ट हैम्पर देते हुए उबैद खान साहब बर्थडे बॉय के हाथों से हमें गिफ्ट हैम्पर दे रहे हैं। राजेंद्र पाटिल स्पॉन्सर एवन सूत्र संचालक लाखेवली। यासिर भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको डी साकारिया का ये बैग देना है। एक ही नाम, जहाँ पे आप जाजिबुल नजर आए, डी साकारिया। शाहनवाज कुरैशी साहब ग्राम पंचायत सदस्य, इनके हाथों से शादाब कुतकर स्पॉन्सर ये कैप हम दे रहे हैं। लेजेंड ऑफ खारीपार रसूलाबाद सोहेल नवाब बेग फ्रूट बास्केट दे रहे हैं। अरुण भुईर और ताबिर जैरूमी स्पॉन्सर ये फ्रूट बास्केट। और आखिर में जोरदार तालियां तारिफ सैयद साहब के हाथों से एक्रेलिक आर्ट 2 की पल्लन भाई की ये देन ट्रॉफी हम दे रहे। बहुत शुक्रिया तारिफ सैयद साहब, हमसे जुड़ने के लिए तमाम मेहमानों का शुक्रिया। शिवदास 2 मिनिटासाठी तुला यायचंय। सभी मेहमानों का इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, शिवदास, असाच खेळत राहा। चला पुन्हा वळणार आहोत आपल्या ऑनगोइंग मॅच कडे। ओव्हर टू यू कॉमेंट्री कलाम खान बॉक्स। खारीपार की जान, बहुत शुक्रिया। सोहेल नवाब बेग, बहुत शुक्रिया। इरशाद